दोस्तों, शालिनी भक्ति सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने शिव जी के कई सारे अवतारों की कथा सुनी, 12 ज्योतिर्लिंग के अवतार की कथा भी सुनी आपने कि 12 ज्योतिर्लिंग के कौन कौन से हैं। और ये श्रावण मास में पवित्र शिव महापुराण श्रवण से ही रुद्र महाअभिषेक का पुण्य मिलता है। तो दोस्तों, आगे भी शेयर करते रहना ये वीडियो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो लाल बटन पर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ज़रूर दबाना, बेल में ऑल क्लिक करना, क्योंकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। तो दोस्तों, हमने आपको 3 संहिताएँ श्रवण करा दी है। 7 संहिता है। 7 में से पहली संहिता विद्वेश्वर संहिता थी, दूसरी संहिता शतरुद्र संहिता थी, और तीसरी संहिता उसमें ही सती खंडता, पार्वती खंडता, कुमार खंडता, शतरुद्र संहिता, ये तीनों संहिताएं मैंने आपको सुना दी है। आज से हम अतकोटि रुद्र संहिता चौथी संहिता सुनाने वाले हैं। पूरी 7 संहिता है, उसमें से आज हम चौथी संहिता को शुरुआत कर रहे हैं। उसमें आज पशुपति नाम शिवलिंग का महात्म्य बताया गया है। तो आइए चलो सुनते हैं, पशुपतिनाथ शिवलिंग का स्मरण करते हैं। और श्री गणेशाय नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमः शिवाय नमः। कार्तिक स्वामी नमः। ओम ह्रीं गौरिये नमः। ओम नंदेश्वराय नमः। हर हर महादेव शंभु। उमापतिये नमो नमः। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं आपको उत्तर दिशा में ज्योतिर्लिंगों की महिमा सुनाने लगा हूँ। सुनिए, एक और भी गोकर्ण नामक तीर्थ है जो कि संपूर्ण पापों का नाशक है, महापवित्र स्थान है। उस स्थान पर बड़ा रमणीक महावन भी है। उसमें शिव का चंद्रभाल नामक ज्योतिर्लिंग भी है, जिसे रावण ने लाकर स्थापित किया था। वह चंद्रभाल विश्व भर के चराचर जीवों को सुख देने वाला है। वैद्यनाथ के भांति वहाँ विराजमान है। इनकी महिमा अत्यंत अद्भुत है। इसी प्रकार अन्य भी ज्योतिर्लिंग है। अब उनकी कथा सुनते हैं। मिश्रित नामक एक सुंदर तीर्थ है। उसमें दधीची ऋषि द्वारा स्थापित दधीचेश्वर शिव का ज्योतिर्लिंग है। तीर्थ यात्रा के संपूर्ण फल को चाहने वाले वहाँ पहुंचकर तीर्थ में स्नान कर शंकर जी का पूजन करने से कृतार्थ हो जाते हैं और भोग और मोक्ष दोनों को भी प्राप्ति उन्हीं की होते हैं। नेमिष नामक तीर्थ में सारे ऋषियों से स्थापित ऋषिवर नामक ज्योतिर्लिंग भी है। इस लिंग के दर्शन मात्र से सारे पातकों का नाश हो जाता है। फिर मुक्ति होकर स्वर्ग अपवर्णों को प्राप्त होते हैं। फिर हत्याहरण नामक पवित्र तीर्थ में अगापो नामक शिवलिंग भी है, जो कि करोड़ों हत्याओं जैसे पापों से मुक्त कराते हैं। फिर देवप्रयाग नामक तीर्थ में सभी पापों का नाश, ललितेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग में नेपाल नगर में सब प्रकार के मनोरथ पूर्ण करता केवल अपने शिर का ही दर्शन देने वाला पशुपति नामक ज्योतिर्लिंग है। इनके समीप ही भोग मोक्ष देने वाला पशुपति नामक ज्योतिर्लिंग है। फिर इनके समीप ही भोग मोक्ष देने वाला मुक्तिनाथ नामक शंकर का ज्योतिर्लिंग है। हे ऋषिगणों, पृथ्वी के चारों ओर ही सदाशिव के ज्योतिर्लिंग ही ज्योतिर्लिंग विद्यमान है, जिन्हें मैंने कह सुनाया है। लिंग का रूप का वर्णन ऋषिगण प्रश्न करने लगे, हे बुद्धिमान सूत जी, आपने भगवान शंकर जी के दिव्य ज्योतिर्लिंग का वर्णन कर दिया, जिसको सुनकर हम कृतार्थ हुए। अब कृपा करके ये सुनाइए कि श्री पार्वती जी जगत माता शिव प्रिया बाण रूप है, उसका प्रयोजन और कारण क्या है। यह सुन सूत जी बोले, हे मुनिजनों, सुनिए। प्राचीन समय की बात है। दारुक नाम का एक वन है। उसके समीप भगवान शंकर जी का शिवालय है। उसमें शिव के परम भक्त ऋषि नित्य ही प्रांत मध्याह्न एवं सायं तीनों काल वहाँ जाकर शिव का पूजन स्तोत्र पाठ तथा पूर्ण भक्ति के साथ प्रार्थनाएं किया करते थे। उस समय बहुत से ऋषि हवन के लिए दारुक नामक के सघन वन में समिधा लाने पहुँचे। उस समय अपने भक्तों की परीक्षा करने हेतु शंकर ने अत्यंत विकराल रूप धारण किया। नग्न होकर कामी पुरुषों की भांति हाथ में लिंग धारे वहीं पहुँच गए। उन ऋषि पत्नियों ने इस प्रकार जो ही क्यों देखा, तब तो वो बहुत ही घबरा गई और भी कामवश होने लगी।
बहुत स्त्रियाँ परस्पर आलिंगन करने लग गई और कुछ आश्चर्य में पड़कर उस ओर देखने लग गई कि इतने में उनके पति भी वहां तुरंत पहुंच गए। उन्होंने देखा कि यह स्त्रियाँ के आचरण को दूषित करने वाला कौन होगा। अपनी स्त्रियों के प्रति भी उन्हें क्रोध आया। फिर वे भगवान शंकर के स्वरूप को न जाने वाले अत्यंत क्रोध में आकर परस्पर बोले, अरे यह कौन होगा। कोई भी उत्तर नहीं दे सका। फिर उसे नग्न से बोले, तू कौन है, बताता क्यों नहीं। इस प्रकार बार बार पूछने पर भी दिगंबर वेशधारी ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। उसके बाद अनिश्चित कार्य, इससे वैदिक धर्म का लोप होता है। इसी कारण तुम्हारा लिंग शीघ्र ही पृथ्वी पर गिर पड़े। सूत जी बोले। इस पर जब ऋषियों ने कहा तब तो उसी क्षण भगवान शंकर का लिंग भूमि पर गिर पड़ा। प्रज्वलित अग्नि की भांति इधर उधर भ्रमण करता हुआ जीव जंतुओं को पीड़ित करने लगा। इतना देखकर समस्त ऋषि घबरा गए। तुरंत ही ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाए। तब ब्रह्मा जी समझ गए कि सभी ऋषि शंकर जी की माया के वशीभूत में हो चुके हैं। ऐसा जानकर बोले, हे ऋषियों, यह तुमने शंकर जी के साथ शत्रुता करके बहुत ही अनुचित कार्य किया है। देखिए, मनुष्य मात्र का धर्म ही माध्यान्ह काल में घर आए हैं। अतिथि का समुचित सत्कार करें। ऐसा न करने पर वह पूरा पाप का भागी होता है। अब यह बात है कि जब तक भगवान शंकर का लिंग एक स्थान पर स्थित न हो जाए तब तक इसी प्रकार का उपद्रव होते रहेगा। यदि तुम संसार का हित चाहते हो तो भगवान शंकर जी की ज्योतिर्लिंग का चिंतन करो और उस लिंग की स्थापना के लिए सर्वप्रथम जगदम्बा पार्वती की स्तुति एवं आराधना करो। तुम्हारे इस सर्वश्रेय उपाय द्वारा वही पार्वती जी योनि रूप हो जाए। उसके बाद भगवान शंकर की तुम्हारी प्रार्थना द्वारा प्रसन्न होकर उस योनि में स्थिर हो जाए, तब जाकर विश्व कल्याण होगा। इसलिए तुम माता पार्वती को प्रसन्न करने हेतु अष्टदल की रचना करो। फिर शास्त्रों की आज्ञा अनुसार उस पर एक घट स्थापित करो। फिर उसे दुर्वा के साथ पवित्र तीर्थ जल से भरो। सदाशिव का ध्यान करके विधिपूर्वक उसकी पूजा करो। उसके बाद शतरुद्री मंत्रों का पाठ करते करते उसी कलश में जल से लिंग को स्नान कराकर मार्जन आदि करके शांत करो। फिर योनि रूप पार्वती जी को बाण रूप से स्थापित करके उसी पर सदाशिव के ज्योतिर्लिंग को स्थापित कर दें। उसके बाद चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि षोडोपचार पूजन द्वारा शंकर को प्रसन्न करते हुए प्रणाम करके स्तोत्र, पाठ, स्तुति, गान आदि करो। तब जाकर संसार का मंगल होगा। सूत जी बोले। इस प्रकार ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार ऋषियों ने जाकर मातेश्वरी पार्वती जी की तथा भगवान शंकर की विधिपूर्वक पूजन एवं आराधना की। तब प्रसन्न होकर पार्वती जी योनि रूप में हुई और उस पर ज्योतिर्लिंग स्थापित किया गया। उसके बाद विश्व में शांति हुई। वही ज्योतिर्लिंग संसार में हटकेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस ज्योतिर्लिंग के अर्चन, आराधना आदि से इस लोक एवं परलोक की सभी सुख की प्राप्ति होती है। अभी बटुकनाथ की उत्पत्ति कैसे हुई? ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, आप कृपा करके अंधकेश्वर शिव ज्योतिर्लिंग एवं अन्य भी ज्योतिर्लिंगों का महात्मा सुनाकर हमें कृतार्थ करें। सूत जी बोले, हे ऋषियों, सुनो। पूर्व काल में अंधक नामक एक दानव हुआ जो समुद्र किसी गड्ढे में रहता था। वह बड़ा बली था। अपने बल पराक्रम से उसने विश्व भर को आधीन कर रखा था। इससे सारा जगत दुखी हो गया था। देवतागणों ने अत्यंत दुखित होकर भगवान शंकर की अनेक प्रकार की प्रार्थनाओं से संतुष्ट कर उन्हें अपना दुख सुनाया। तब भगवान शंकर देवताओं को विश्वास दिलाते हुए बोले, हे देवताओं, मैं अवश्य ही तुम्हें पीड़ित करने वाले उस दानव का संहार करूंगा। तुम लोग अपनी सेना लेकर उससे युद्ध करने का प्रस्थान करो। मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। मेरे गण भी मेरे साथ होंगे। यह सुनकर देवता शिव की आज्ञा से अपनी 2 सेनाएं सजाकर उसके निवास स्थल पर पहुंच गए। देवताओं को आया हुआ जान वह दानव उसे गड्ढे से बाहर निकल आया। देवता ने उसके साथ बहुत ही भयानक युद्ध किया, जिससे वह अंधकेश्वर युद्ध से पीड़ित हो गया और अपने गड्ढे में ही पीड़ित होकर छिप गया। तब शंकर जी ने गड्ढे में ही उसके शरीर से त्रिशूल बांध दिया। उस त्रिशूल से चटपटाते हुए वह दानव सदाशिव बोला, हे प्रभु, मैंने यह सुन रखा था कि मरते समय शिव दर्शन मनुष्य को शिवरूप कर देता है। अब मैंने आपके दर्शन तो कर लिए हैं, मैं भी कृतार्थ हो गया हूँ। तब इस प्रकार की बात सुनकर प्रसन्न होकर सदाशिव बोले, दानवेद, मैं तुम्हारी इस भावना से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। सुनकर वह दानव बोला, शंभु, यदि आप सचमुच प्रसन्न हो तो मुझे अपनी अविचल भक्ति दे। दूसरा, इसी स्थान पर आपका निवास रहे। सूत जी बोले। इस प्रकार दानव के वचन सुनकर सदाशिव ज्योतिर्लिंग रूप से वहीं स्थिर हो गए और सूत जी बोले, इस ज्योतिर्लिंग का 6 मास पर्यंत निरंतर पूजन करने वालों की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी।
तब इतना सुनकर सूत जी से ऋषियों ने पूछा, भगवान देवलोक कौन होता है, हमें अच्छी तरह समझाइए। तब सूत जी बोले, सुनो, प्राचीन काल में दधीची नामक एक विप्र हुए जो बड़े धर्मात्मा, शिव भक्त एवं संपूर्ण वेदों के ज्ञाता थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम सुदर्शन था। वह भी अपने पिता के समान सर्वगुण संपन्न था, किंतु उसकी पत्नी अविकुल ही नहीं थी जिसका नाम टुंकुला था। उसने आते ही अपने पति को अधीन कर लिया था। उसके गर्भ से 4 पुत्र हुए। एक दिन सुदर्शन के पिता दधीची को अपनी जाति वाले से मिलने के लिए किसी गांव में जाना था। तब उसने अपने पुत्र को बुलाकर कहा कि हे पुत्र, मुझे गांव का कार्यवश जाना है, तुम भगवान शिव का पूजन करो। इस प्रकार आज्ञा देकर दधीची चले गए। वहां जाति वालों के आग्रह से कुछ समय के लिए उनका रुकना पड़ गया। इधर सुदर्शन शिव पूजन करता रहा। कुछ समय बीत जाने पर शिवरात्रि का पर्व आ गया। इस पवित्र पर्व को तो सभी नर नारी उपवास के साथ किया करते। सुदर्शन ने भी दिन को भगवान शंकर का विधि पूर्वक अर्चन किया। फिर से उसे घर जाना पड़ा। वहाँ से पत्नी ने काम वश कर लिया, जिससे वह पत्नी के साथ काम विलास करके शरीर शुद्धि के बिना ही शिव मंदिर में पहुंचकर शिव का पूजन करने लगा। भगवान शंकर तो अंतर्यामी है। अप्रसन्न होकर बोले, अज्ञानी मूर्ख, आज शिवरात्रि का महापर्व है और ऐसे पर्व पर भी तूने श्री विलास करके अशुद्धि के साथ मेरी पूजन की है, इसलिए मैं श्राप देता हूँ कि तू मूर्ख हो जाएगा। सूत जी बोले, इसी प्रकार भगवान शंकर के श्राप द्वारा वह सुदर्शन पागलों जैसा जड़मती हो गया। इसी प्रकार कुछ समय बीत जाने पर इसके पिता दधीची अपने घोर लौट आए। उन्हें सब कुछ मालूम हो गया। वे बहुत पछता कर बोले, इसने तो अपना क्या, अपने सारे कुल का अनुचित कार्य करके सर्वनाश कर दिया है, अब क्या किया जाए। तब विचार करके श्री जगदम्बा पार्वती जी की आराधना करने पर आरंभ हुई। तब दधीची जी की विधि पूर्वक पूजन आराधना से जगदम्बा गिरजा संतुष्ट हुई। तब दधीची जी की प्रार्थना से श्री अम्बा जी ने भगवान शंकर के चरणारविंदों में दधीची पुत्र सुदर्शन को पटकते हुए प्रार्थना की, हे स्वामिनी, यह सुदर्शन तो मेरा पुत्र है। यह कहकर उसे नया जनेऊ पहना कर 16 अक्षरों वाली शिव गायत्री मंत्र की दीक्षा दी। तब मातेश्वरी गिरजा की कृपा से सुदर्शन ने मंत्रों के उच्चारण द्वारा षोडोपचार पूजा की, शिव पूजन किया। इस प्रकार पूजन से सदाशिव प्रसन्न हो गए और सुदर्शन से बोले, हे वत्स, अब मैं तुझ पर अति प्रसन्न हूँ। मेरी तुझ पर पूर्ण कृपा है। मेरे समर्पण किए हुए धन धान्य घृत तेल आदि सभी पदार्थ तेरे लिए, इनका सबका उपभोग तुम कर सकोगे। तुम निरंतर स्नान करने वाले त्रिपुंड गोल तिलकधारी शिव संध्या गायत्री जपन करता हो जाओ। मैंने तेरे सभी अपराध क्षमा कर दिए। सूत जी बोले, यह कहकर भगवान शंकर जी ने सुदर्शन तथा पुत्रों को बटुक रूप में अभिषेक किया और फिर बोले, हे पुत्रों, तुमसे जो भी मेरा पूरा बटुक रूप होगा यह विजय पाकर संसार में पूजनीय होगा। संसार में तुम्हारे पूजन करने वालों को मैं इतना आदर करूँगा कि तुम्हारा पूजन अपना पूजन मानूंगा। तुम लोग अपने कामों में लगे रहो। सूत जी बोले, ऋषियों, इस प्रकार अपने पुत्रों के साथ सुदर्शन ने चक्र से शंकर से वरदान प्राप्त किया। अभिषेक प्राप्त करके यही सुपुत्र सुदर्शन बटुक नाम से प्रसिद्ध और विख्यात हुए। इसलिए शुभ एवं अशुभ दोनों प्रकार में कर्मों में बटुक पूजन करना चाहिए। सोमनाथेश्वर की उत्पत्ति कैसे हुई दोस्तों, देखते हैं अभी। शंकर ज्योतिर्लिंग में सोमनाथ देवेश का। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैंने अपने गुरुदेव से शिव महिमा एवं शिव लोगों की उत्पत्ति सुनी है। उसकी कथा मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आप लोगों को सुनाता हूँ। भगवान शंकर के जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं उनमें मुख्य सोमनाथ जी है। अब उनकी महिमा सुनो। चंद्रमा को प्रजापति दक्ष की अश्विनी आदि 27 पुत्रियाँ पत्नी रूप से प्राप्त हुई। उन्हें पाकर चंद्रमा की शोभा बढ़ गई, किंतु उन सब से रोहिणी के साथ चंद्रमा का अधिक स्नेह था। बाकी स्त्रियां दुखित होकर अपने पिता के पास पहुंची, अपना दुखड़ा सुनाया। वो सुनकर दक्ष चंद्रमा के पास पहुंचकर समझाने लगे। बोले, चंद्रदेव, आप उत्तम वंश से उत्पन्न होकर इस प्रकार की विषमता क्यों कर रहे हो? इसमें आपकी सज्जनता नहीं है। एक के साथ प्रेम तथा दूसरे के साथ प्रेम न होना, इससे तो नरक प्राप्त होता है। इतना कहकर दक्ष प्रजापति तो अपने घर चले गए आए, किंतु चंद्रमा ने दक्ष की बात पर ध्यान नहीं दिया। फिर यही बात लेकर कन्याएं अपने पिता के पास पहुंची। उन्हें दुखी देखकर व्याकुल होता हुआ दक्ष फिर चंद्रमा के पास गया और बोला, हे चंद्रमा, पहले मैं तुमको अत्यंत दीनता के साथ समझा बुझा गया था, किंतु आपने मेरी बात पर कुछ भी ध्यान न दिया, मेरा आदर निरादर कर दिया। इसी कारण आप क्षीणता को प्राप्त हो जाओ। दक्ष को ऐसा कहने पर चंद्रमा इंद्रादि देवताओं को प्रेरित किया। तब वशिष्ठ ऋषि तथा सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उन्हें चंद्रमा के दुख का वृत्तांत जाकर सुनाया। सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, यह चंद्रमा महादुष्ट है।
गुरुदेव बृहस्पति की पत्नी तारा को भगाकर ले गया था और फिर दैत्यों के पास पहुंच गया था। दैत्यों के सभी देवताओं का युद्ध करा दिया। श्री बृहस्पति तारा के लिए महादुखी थे। तारा के लौटने के लिए मैंने चंद्रमा को बहुत समझाया था। उसने कठिनता से मेरी बात स्वीकार नहीं की थी। बृहस्पति जी ने उस समय तारा को गर्भवती जानकर कहा कि इसमें गर्भ में चंद्रमा का बालक है। जब तक यह निकलेगा नहीं मैं तारा को स्वीकार नहीं कर सकता। तब मैंने गर्भ को दूर कराया। फिर तारा बृहस्पति को दिला दी। हे ऋषि तथा देवताओं, इस प्रकार चंद्रमा तो अपनी दुष्टता छोड़ता ही नहीं, इसलिए मुझसे कुछ मत कहो। हाँ, तुम्हारा कहने से एक उपाय बताता हूँ। यदि तुम प्रभास नामक पवित्र तीर्थ में जाकर भगवान शंकर का पूजन करे तो इस प्रकार आराधना करता हुआ महामृत्युंजय जपन करे तो संतुष्ट होकर शंकर अवश्य ही इसका मंगल करेंगे। इसकी चिंता का दुख निवृत्त होगा। ब्रह्मा जी का वचन सुनकर देवता तथा ऋषि चंद्रमा के पास आए। फिर चंद्रमा को अपने साथ लेकर प्रभास क्षेत्र में पहुंचे। तब सरस्वती आदि तीर्थों का आह्वान कर मृत्युंजय विधान के साथ साथ भगवान शंकर का भी पूजन कराएं। इसके 6 महीने तक दृढ़ आसन पर बैठकर चंद्रमा महामृत्युंजय जपन के द्वारा जप करने लगा। 10 करोड़ तक महामृत्युंजय मंत्र जप किए। तब तो प्रसन्न होकर शंकर चंद्रमा के सामने प्रकट होकर बोले, हे चंद्रमा, मैं तुम पर प्रसन्न हो गया हूँ, अपना वंचित वर मांगो। चंद्रमा बोला, हे स्वामिनी, यदि आप सचमुच ही मुझ पर प्रसन्न होकर वर देते हो तो कृपा करके मुझे यह वर दो कि मेरा यह क्षय दोष दूर हो जाए। तब भगवान शंकर जी बोले, हे चंद्रमा, तुम्हारा दक्ष प्रजापति का शाप तो नहीं हटाया जा सकता। इतना मैं करता हूँ कि कृष्ण पक्ष की 15 दिनों तक तो मेरी कला क्षीण होती रहेगी और शुक्ल पक्ष में 15 दिनों तक क्रम से बढ़ती रहेगी। भगवान शंकर के इस कथन से चंद्रमा प्रसन्न हुआ और देवगण भी प्रसन्न होते हुए वहाँ आए। चंद्रमा को आशीर्वाद देकर हाथ जोड़कर शंकर से प्रार्थना करने लगे कि हम आपको प्रणाम करते। फिर वहाँ के प्रभु, आप श्री पार्वती जी के साथ इसी स्थान पर निवास करें। इस प्रकार देवताओं की प्रार्थना से शिव वहाँ विराजते। सभी से सोमेश्वर नाम से वहाँ प्रसिद्ध हुए देवताओं में मिलकर एक कुंड भी वहाँ बना दिया है, जिसका नाम चंद्र कुंड हुआ। इस कुंड में स्नान से सभी पाप निवृत्त हो जाते हैं। मल्लिकार्जुनम की उत्पत्ति। सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, अब मैं आपको मल्लिकार्जुन शिव ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति बतलाता हूँ। श्री पार्वती जी के बड़े पुत्र कार्तिक स्वामी जब पृथ्वी पर की परिक्रमा करके वापस आए तो मार्ग में कैलाश पर ही नारद जी उनके कुछ वह को दिया और कहा कि तुम्हारे पिता भगवान शंकर ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं व्यवहार किया है और तुम्हें तो पृथ्वी पर परिक्रमा के लिए भेज दिया और पीछे छोटे पुत्र गणेश का विवाह कर दिया। इस प्रकार नारद जी के वचन सुनते ही स्वामी कार्तिक क्रोध में आ गए। फिर तो माता पार्वती तथा भगवान शंकर के आग्रह के साथ रोकने पर भी न रुके, क्रोच पर्वत पर चले गए। पुत्र वियोग में श्री पार्वती जी व्याकुल होकर विलेपन करने लगे। फिर मनुष्य की भांति शंकर भगवान की दुखित हुए। तब श्री शिव तथा पार्वती दोनों ही पुत्र दुख में कातुर हो गए। क्रोंच पर्वत पर पहुंचे। जब कुमार ने सुना कि श्री पार्वती जी के साथ स्वयं सदाशिव मुझे देखने को आ रहे, तब तो वहाँ से 100 योजन दूर चले गए। तब कुमार जी को कहा, वहाँ से चले जाना सुनकर भगवान शंकर श्री पार्वती जी के साथ ज्योतिर्लिंग रूप होकर वही विराजमान हो गए। तभी से उस ज्योतिर्लिंग का नाम मल्लिकार्जुनम हुआ। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन से सभी मनोकामनाएं सिद्ध होती है तथा पाप भी नष्ट हो जाते हैं। अभी महाकालेश्वर की उत्पत्ति। अवंतिका नगरी महासुंदर सुबक विचित्र भक्त हेतु धारण किए महाकालेश्वर शिवचरित्र। सूत जी बोले, हे ऋषिगण, अब मैं महाकालेश्वर शिव ज्योतिर्लिंग का वर्णन करता हूँ। अवंतिका नामक पुरी में शिव के परम भक्त बुद्धिमान एक ब्राह्मण रहते थे। वे नित्य ही विधि पूर्वक शिव पूजन किया करते थे। शिव जी की कृपा से उस विद्वान देवज्ञ विप्र को धन्य धान्य की कमी नहीं थी। सभी प्रकार के सुख भोगकर अंत में उन्होंने शिवलोक गति प्राप्त की। उनके 4 पुत्र थे, देवप्रिय, मेधाप्रिय, सुकृत एवं धर्मभाव, यह उनका नाम था। इन चारों को आचार विचार अपने माता पिता के समान थे। वहीं उनके पास रत्नमाला नाम का एक पर्वत था। उस पर दूषण नाम का एक राक्षस रहता था। उसे तप द्वारा ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर वर पा लिए थे। तभी से वह धर्म को दोषी बन गया था, धर्म का नाश करने लगा। अपने बल से सभी देवी देवताओं को, तीनों लोगों को अपने अधीन कर लिया था। इस प्रकार वह एक दिन अवंतिकापुरी में आ पहुंचा। तब अपने मुख्य 4 दानवों को बुलाकर उसने कहा, हे मेरे प्रिय दानव, मैंने अपने बल से त्रिलोकी को अपने वश में कर लिया है।
किंतु शिव भक्त ब्राह्मण अभी तक मेरे अधीन नहीं हो रहा है, इसलिए तुम जाकर सभी ब्राह्मणों को इकट्ठा करो, उन्हें मेरी आज्ञा सुनाओ। जो मेरी आज्ञा पर चले तो उसे कुछ न कहो और जो विरुद्ध हो उसे दंड दो। इस प्रकार उस दैत्य दूषण की आज्ञा से वे सारे ब्राह्मणों को दानवपुरी के अंदर जाकर उपद्रव करने लगे, किंतु ब्राह्मणों पर उनका कुछ भी प्रभाव न चला। प्रजा के लोग दुखित हो गए, ब्राह्मणों के पास जाकर प्रार्थना करने लगे, हे ब्राह्मण देवताओं, हम आपकी शरण में। मालूम नहीं है ये महापापी दुराचारी दानव कहाँ से आकर नगर भर में उपद्रव मचा रहा है। उन्होंने बहुत से नगरवासियों को मार दिया है, हमारी रक्षा करो। तब ब्राह्मण बोले, हमें इतना पराक्रम नहीं है और न हमारे पास कोई अस्त्र शस्त्र भी है जिसके द्वारा हम उन्हें मार या डरा सकें। हम तो भगवान शंकर जी का आश्रय लेकर ही यहाँ पर रहते हैं और वे भगवान शंकर ही हमारी रक्षा करेंगे। इतना कहकर वे चारों ब्राह्मण कुमार अन्य ब्राह्मणों के साथ लेकर नियम पूर्वक शिव पूजन में लग गए। इतने में वे चारों दैत्य भाव पहुँच गए। वहाँ नगर निवासी तथा ब्राह्मणों को देखकर बोले, पकड़ो पकड़ो, इन सबको मार डालो। किंतु ब्राह्मण तो निर्भय होकर शिव पूजन में लगे रहे। दानवगण जो ही ब्राह्मणों को पकड़ने लगे आगे बढ़े, तब झटपट पार्थिव लिंग के नीचे भूमि भयंकर शब्द करके फट गई। तब प्रलय कर शंकर भयंकर शब्द करके वहाँ से प्रकट हो गए। तब तो अपने भक्तों की रक्षा करने हेतु उन दैत्यों की सेना को तथा दैत्यों को केवल अपने हुंकार शब्द से ही मार दिया। भगवान शंकर जी के इस अद्भुत चरित्र को देखकर मुनि तथा देवता सभी प्रसन्न हुए। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। तब श्री भगवान शंकर ने ब्राह्मण पुत्रों से कहा कि तुम अपना मुंह मांगा वर मांगो। ब्राह्मण पुत्र बोले, स्वामी ने आप प्रसन्न है तो हमारा अवगमन छुड़ाकर अपने चरणों में स्थान दे दो। आप यहाँ सदा के लिए निवास करो। आपके दर्शन करने वालों की सभी मनोकामना पूर्ण होगी। सूत जी बोले, इस प्रकार ब्राह्मणों का मुंह मांगा वर देकर सदाशिव ने वहाँ महाकालेश्वर नाम विराजमान किए। वह महाकालेश्वर शंकर भगवान दर्शन करने वाला सभी प्रकार के दुख और पाप को दूर करते हैं। महाकाल की महिमा। गोपपुत्र के कारण महाकाल का जन्म श्रीकर में जग लयो शंकर सेवा कर्म। सूत जी बोले, ब्राह्मण देवताओं, श्री महाकालेश्वर जी की उत्पत्ति तो मैंने आपको सुना दिया, उनकी अद्भुत महिमा सुनो। उज्जैन नामक नगरी में चंद्रसेन राजा थे। इसके एक चंद्रसेन राजा की सदाशिव मुख्य सेवक मणिभद्र के साथ घनी मित्रता थी। एक बार मणिभद्र जी चंद्रसेन राजा पर प्रसन्न हो गए। तब राजा के प्रति उन्होंने अपनी सूर्य के समान चमकती कौस्तुभ मणि प्रदान कर दी। तब तो वह राजा उस मणि को गले में धारण करके सूर्य के समान चमकने लगा। उसी मणि को राजा के पास देकर अन्य राजा ईर्ष्या करते हुए अनेक उपायों से मणि को हथियाने की चेष्टा करने लगे। राजा के पास आकर उन्होंने वह मणि मांगी। राजा ने सभी को फटा कर दिया। तब तो क्रोध में आकर राजा ने युद्ध की तैयारी कर ली। अपनी अपनी चतुर्गिनी सेना लेकर राजा पर चढ़ाई कर दी। यह देखकर उस राजा ने महाकालेश्वर महादेव जी की शरण ली। ठीक उसी समय एक गोपी आई। उसकी गोद में 5 वर्ष का एक बालक था। गोपी विधवा थी। यह दोनों वहां बैठकर राजा सहित शिव पूजन को देखने लगे। राजा द्वारा शिव पूजन को भली भांति देखकर उस बालक को लेकर गोपी अपने घर को चली आई। उस प्रकार वर्ष के बालक में मन में आया, मैं राजा की भांति शिव पूजन करूं। तब मैं कहीं से वह पत्थर ढूंढ लाया, उसके घर में स्थापित कर गंध पुष्प धूप नैवेद्य आदि मन में विचार करके वैसे ही पूजन करने लगा। इतने में गोपी ने स्नेह करके उस भोजन के लिए बुलाया, परंतु बालक तो शिव पूजन कर रहा था। माता को क्या मालूम था कि बालक क्या कर रहा है। बालक ने माता को बुलाना सुना ही नहीं। तब माता बालक के लिए स्वयं वहाँ पहुँची। देखा तो बालक की आंखें बंद किए आसन पर बैठा है। गोपी ने उसे पकड़कर खींच लिया और उसने फटकारने लगी। बालक के सामने रखी हुई पूजा के पत्थर को उठाकर कहीं दूर फेंक दिया और उसे खींचकर घर में ले गई। तब तो वह 5 साल का बालक व्याकुल होकर शिव शिव कहता हुआ दुखी होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके होश उड़ गए। उसकी माता ने जब पुत्र की यह दशा देखी तो उसको भी होश उड़ गए। कुछ समय बीत जाने पर जब बालक को चेतना हुई और उसने आंखें खोलकर देखा तो मैं महाकाल के सुंदर मंदिर में बैठा हूँ और इस मंदिर के मध्य सदाशिव का रत्नमय ज्योतिर्लिंग स्थित था। ऐसा देखकर आश्चर्य करता हुआ सदाशिव को बारंबार प्रणाम कर एवं प्रार्थना करते हुए और भगवान शिव का ध्यान करते हुए अपने घर की ओर गया। वहाँ अपने रहने का बहुत सुंदर घर देखकर वह आश्चर्य में पड़ गया। फिर माता की ओर देखा। उसकी माता तो अमूल्य आभूषण धारण कर रत्न जटित पलंग पर सो रहे थे। तब बालक ने प्रसन्न होकर माता को जगाया और उस सदाशिव की प्रसन्नता का समाचार सुनाया।
गोपी की यह सुन देखकर माता प्रसन्न हो गई। इधर जब राजा शिव को पूजन का नियम पूर्ण हुआ तो गोपी पर शंकर जी की कृपा समाचार राजा को मालूम हो गई। राजा भी अपने मंत्रियों के साथ लेकर गोपी के घर पहुंचा। वहां भगवान शंकर की कृपा का प्रभाव देखकर उसको आश्चर्य की सीमा ही नहीं रही। राजा एवं अन्य लोगों ने मिलकर रात भर में बड़ा उत्सव किया। प्रातःकाल यह समाचार नगर भर में फैल गया। गोपी के घर भगवान शंकर जी का दर्शन करने नगर भर लोग आने लगे। चंद्रसेन राजा पर चढ़ाई करने वाला राजाओं ने भी यह बात सुनकर ली। उन्होंने मान लिया कि इस उज्जैनी नगरी पर सदाशिव की परम कृपा है। इस नगरी का महाराजा चंद्रसेन महाकालेश्वर शंकर का परम भक्त है। इसको हम कभी भी नहीं जीत सकते। इसके साथ मित्रता कर लेने में ही हमारा कल्याण है। इस प्रकार विचार करके अपने अस्त्र शस्त्रादि त्याग कर राजा लोग गोपी पर शंकर के दर्शन करने चले गए। वह बालक की भक्ति सदाशिव के ज्योतिर्लिंग देखकर सभी आनंदित हुए। राजा चंद्रसेन जी के साथ भी उनकी मित्रता होगी। तब वहाँ श्री हनुमान जी प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हुए, जिनकी समस्त देवता पूजा किया करते हैं। उनके दर्शन करके सभी राजा लोग चकित होकर प्रेम पूर्वक उनकी पूजा करने लगे। इसके बाद श्री हनुमान जी ने गोपी के बालक को उठाकर अपने गले से लगाया। फिर राजाओं की ओर देखकर बोले, हे राजाओं तथा मनुष्यगण, सभी चराचर प्राणियों के लिए कल्याण करता तो सदाशिव है। देखो, इस गोपी के बालक ने केवल राजा चंद्रसेन को पूजा करते देखा था। उसने अपने घर आकर उसी विधि से केवल पूजा का अनुकरण किया है। उसका परिणाम आप लोगों के सामने है। उसका परम कल्याण हुआ। इस लोक के सभी सुख भोग कर अंत में यह मोक्ष पद प्राप्त करेगा। इसके कुल से 8वां महायज्ञ पुरुष होगा, जिसका नाम नंद होगा। वह बड़ा धर्मात्मा होगा। उसके घर में विष्णु भगवान का अवतार होगा और उस नंद के पुत्र श्री कृष्ण होंगे। आज से इस गोप कुमार की श्रीकर नाम से प्रसिद्ध होगी। इतना कहकर श्री हनुमान जी सभी को देखते देखते वहाँ अंतर्धान हो गए। आए वे सभी राजाओं को चंद्रसेन महाराज ने सत्कार किया। राजा लोग प्रसन्न होकर अपनी अपनी राजधानी में चले गए। उसके बाद ब्राह्मणों के साथ श्रीकर तथा चंद्रसेन महाराज ने भगवान महाकालेश्वर शंकर जी की श्री महावीर जी की आज्ञा के अनुसार विधिपूर्वक आराधना की आरंभ किया। इस लोक के सुख आनंद भोग कर अंत में सबको मोक्षप्रद प्राप्त हुआ। ओंकारेश्वर महिमाएं। सूत जी बोले, विप्रगण, अब हम परमेश नामक शिव ज्योतिर्लिंग का वर्णन करते, जो कि ओंकार नामक परम पवित्र तीर्थ है विराजमान है। सुनिए, प्राचीन काल में श्री नारद मुनि ने गोकर्ण नामधारी भगवान शंकर का पूजन किया। उसके बाद वे विंध्याचल पर्वत पर पहुँचे। विंध्याचल ने नारद जी भली भांति प्रकार सत्कार एवं पूजन आदि किया। उसके बाद विंध्याचल को अभिमान हो गया। इस प्रकार बातें करता हुआ नारद जी के सामने आकर बैठ गया। तब नारद जी बोले, इसमें संदेह नहीं है कि सारे पर्वत तुम्हारे में व्याप्त है, किंतु सुमेरु नहीं। वह तो सब पर्वतों में मुख्य है। तुम सभी गणों से संपन्न होकर भी उसमें सामने छोटे हो। सूत जी बोले, इस प्रकार नारद जी को कहकर वहाँ से चला गया। श्री नारद जी के वचन से विंध्याचल व्याकुल होकर अपने आप को धिक्कारने लगा और बोला, मेरा जीवन तो व्यर्थ है, मैं निंदा का पात्र हूँ। अब मैं अपने आप को सुधारने हेतु भगवान शंकर का पूजन तथा प्रसन्न करने के लिए तप करूँगा। इस प्रकार विचार करने से उसने ओंकारेश्वर के पास पहुंचकर शंकर का पार्थिव लिंग बनाया। उसे स्थापित करके 6 महीने तक निरंतर उसके द्वारा विधिपूर्वक शिव पूजन करके शिव ध्यान में संलग्न होकर तप करता रहा। उसके बाद तप द्वारा प्रसन्न होकर सदाशिव प्रकट हो गए और बोले, हे विंध्या, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, मनोभिलिष्ट वर मांगो। तब विंध्या ने साष्टांग प्रणाम करके कहा, हे स्वामिनी शिव शंकर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी बुद्धि को शुद्ध करके श्रेष्ठ विचार प्रदान करें। यह सुनकर सदाशिव बोले, हे विंध्या, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। इसके बाद वहाँ श्री गणों ने आकर शिव पूजन किया। फिर आराधना करके प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, आप कृपा करके यहाँ विराजमान हो। भगवान शंकर जी की ऋषियों की प्रार्थना के अनुसार जगत के कल्याण के लिए परमेश्वर नाम से वहाँ विराजे गए हैं, इसी नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। हे ऋषियों, ओंकारेश्वर तथा परमेश्वर ये दोनों भिन्न हैं, किंतु ये दोनों ही स्वर्ग मोक्ष अधिक फल देने वाले। इसके बाद ऋषिगण भगवान शंकर जी के अनेक वर पाकर 2 स्थान को चले गए। विंध्याचल ने भी अपना कार्य सिद्ध किया और संपूर्ण सुखों की प्राप्ति की। श्री केदारेश्वर की महिमा सुनो। सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, आप लोगों को मालूम है कि भगवान विष्णु के अवतार के रूप नर नारायण बद्रिकाश्रम में जाकर तप किया। भगवान शंकर की उनकी प्रार्थना से नित्य ही वहाँ पार्थिव लिंग रूप में प्रकट होकर नारायण जी की पूजन और अंगीकार करते रहे। इस प्रकार बहुत सा समय व्यतीत हो गया। तब प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने शिव ने नर नारायण
से वर मांगने के लिए कहा। उन्होंने सुनकर कहा, हे स्वामिनी, यदि आप प्रसन्न हो तो हमारी प्रार्थना से आप साक्षात स्वरूप हो, यहाँ सदा विराजमान हो। तब भगवान शंकर नर नारायण की प्रार्थना से वह ज्योतिर्लिंग रूप से सदा के लिए विराजमान हो गए। संसार के केदारेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। यहाँ दर्शन एवं पूजन से भगवान शंकर की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। एक समय पांडवों ने आपका महिष रूप में देख लिया था। उसी महिष रूप में आप पांडवों के देखते दो भाग पड़ गए। पांडवों ने भागकर आपकी पूंछ पकड़ ली और उन्हें शंकर जी जानकर प्रार्थना की, हे स्वामिनी, आप यहाँ सदा के लिए विराजमान हो, हम आपका पूजन करते रहेंगे। पांडवों की प्रसन्नता के लिए आप वहाँ विराजमान हो गए। तब विधि पूर्वक पांडवों ने उनका पूजन किया, जिनसे उनके सभी संकट निवृत्त हुए और वो दो इच्छाएं अनुसार फल प्राप्त किए। हे ऋषिगण, तब से अपने भक्तों की इच्छाएं शंकर पूर्ण किया करते हैं। पुरुष अवगमन के चक्र से छूटकर मोक्ष पाना चाहते हैं तो उन्हें केदारेश्वर भगवान का दर्शन एवं पूजन अवश्य करना चाहिए। सूत जी बोले, गौतम तथा अहिल्या पति पत्नी ने मिलकर शिव आराधन किया। तब भगवान शंकर अपने गणों से युक्त होकर वहाँ प्रकट हो गए और वर मांगने के लिए कहा। तब गौतम जी के अद्भुत रूपधारी सदाशिव का दर्शन किया और उन्हें बारंबार प्रणाम तथा स्तुति करके कहा, हे स्वामिनी, इस गो हत्या के पाप से मुझे छुड़ाइए। यह सुनकर शंकर बोले, गौतमी जी, तुम तो निर्दोष हो। ये तो उन दुराचारी पाखंडी ऋषियों की माया थी जिससे तुमको इतना सुख भोगना पड़ा। वे ही दुष्टात्मा हत्यारे हैं, तुम तो निर्दोष हो। यह सुनकर गौतम बोले, हे स्वामिनी, उन्होंने तो मेरे साथ बुरा किया और मेरे लिए उनका बुरा भी भला हो गया, जिससे मैंने आपके दुर्लभ दर्शन तो प्राप्त कर लिए। तब सदाशिव बोले, गौतम जी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तब गौतम जी अपनी प्रतिज्ञा का विचार करके गंगा जी के प्रकट होने पर वर में मन बोले, हे स्वामिनी, पतित पावन श्री गंगा जी को कृपा कर यहाँ प्रकट करें, जिसके द्वारा हम सभी प्राणियों का कल्याण होगा। सूत जी बोले, तब भगवान शंकर जी ने गौतम जी को गंगा के जल दिया। वह गंगा जल श्री रूप होकर गौतम जी के सामने पधारी। साक्षात मूर्तिमय श्री गंगा जी के दर्शन करके गौतमी जी ने प्रणाम स्तुति आदि की। फिर बोले, मातेश्वरी, पतित पावन गंगे, आप सभी पापों को खंडन करके सबको मुक्ति देने वाली है। मैं आपके शरण में हूँ, मुझे भी पावन कर नरकों से मेरी रक्षा करे। श्री गौतम जी ने इस प्रकार श्री गंगा जी से प्रार्थना की। फिर भगवान शंकर गंगा से बोले, हे गंगा, मेरी आज्ञा से गौतम जी को सकुटुंब पाप रहित कर दे। तब गंगा जी ने कहा, हे प्रभु, आपकी आज्ञा से शिरोधार्य है, मैं गौतम जी के कुटुंबों के साथ निष्पाप करती हूँ। जब ये पवित्र हो जाएंगे तभी यहाँ से मैं आपके लोक में प्रस्थान करूँगी। तब शंकर जी बोले, हे कल्याणी, कलयुग में 28वें मनवंतर की समाप्ति तक तो पृथ्वी पर रहना ही होगा। तब गंगा जी ने कहा, स्वामिनी, यह तो तभी हो सकता है जब कि श्री पार्वती जी के साथ शरीर धारण करके मेरे पास निवास करे और संसार में मेरी कीर्ति हो, तब मैं पृथ्वी पर ही रहूँगी। तब सदाशिव बोले, हे देवी, तेरे में भेद भी क्यों है? हम तो एक ही रूप हैं, फिर भी तुम ऐसा क्यों चाहती हो? तो मैं तुम्हारे समीप ही निवास करूँगा। इस प्रकार तब वहाँ पर परमेश्वर शंकर त्र्यंबकेश्वर नाम से तथा श्री गंगा जी गौतमी तट के गंगा नाम से विराजी। गौतमी गंगा जी पर पुष्कर राज सरोवर एवं गंगा आदि तीर्थ, विष्णु आदि देवता सभी में निवास किए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब हम आपको रामेश्वर शिवलिंग की उत्पत्ति कथा सुनाते हैं। भगवान विष्णु ने जब रघुवंशी दशरथ के घर श्री रामचंद्र के नाम से अवतार लिया था और अवतार लेने के प्रयोजन रावण आदि दानवों का संहार करना था, उनकी पत्नी का नाम सीता था। अपने पिता की आज्ञा से वे 14 वर्षों के लिए वन में चले गए। उस समय उनकी पत्नी सीता के माया वाले करने पर सीता को माया करने वाले राक्षस राज रावण ने चुरा लिया और लंका में ले गए। तब पत्नी ने शोक में व्याकुल होकर इधर उधर ढूंढते हुए अपने अनुज लक्ष्मण के साथ राम पहुँचे और वहाँ बानंद्र सुग्रीव से मित्रता करके उसके भाई बाली का वध किया। कुछ समय तक वहाँ रहे। फिर सीता की खोज करने लिए हनुमान आदि बानर चारों दिशाओं में पहुँचे। वानरों में श्रेष्ठ हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता निकाल लिया। श्री सीता जी को श्री राम का संदेश देकर और सीता जी को चूड़ामणि से लेकर श्री राम जी के पास हनुमान जी लौट गए। श्री राम जी को सीता जी का संदेश देकर प्रसन्न किया।
तब 18,000 वानरों की सेना लेकर श्री राम जी दक्षिणी समुद्र के किनारे पहुंच गए। वहां अगाध सागर देखकर श्री राम व्याकुल हो गए। अब इससे किस प्रकार पार होंगे, इसी चिंता में व्याकुल होकर बोले, अपनी प्राण प्रिय का पता पाकर मैं नहीं मिल सकता। कितने शोक की बात है, मैं इस अथाह सागर से किस प्रकार पार जा सकूंगा। यह वानरों की सेना कैसे पार होगी, यह कहकर श्री राम अत्यंत दुखी हो गए। तब अंगद और आदि वानरों ने आकर उन्हें धैर्य बंधाया। इसके बाद प्यास लग जाने के कारण श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से जल लाने को कहा। श्री लक्ष्मण जी जल लाने गए के लिए वानरों को इधर उधर भेजा। वानर जल ले आए। तब जलपान करते करते विचार करने लगे कि मैं भगवान शंकर के दर्शन किए बिना जल पी रहा हूँ। उसके बाद भगवान शंकर के पूजन के विचार से श्री राम जी ने पार्थिव लिंग का पूजन का विचार किया। फिर पूजन करने लगे। आह्वान आदि 16 उपचारों के साथ सदाशिव का पूजन आदि स्तुति करते हुए श्री राम जी बोले, हे नाथ, मैं वानर सेना के साथ यहाँ इस अथाह समुद्र से किस प्रकार पार पहुँचूंगा, वहाँ महाबली रावण के साथ युद्ध करके विजय किस प्रकार पाऊंगा। हे देवादिदेव महादेव, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी सहायता करो। सूत जी बोले, उस समय भगवान शंकर संतुष्ट होकर अपने परिवार के साथ उस ज्योति स्वरूप लिंग से प्रकट हो गए। शंकर जी बोले, हे रामचंद्र जी, तुम्हारा मंगल हो, मुझसे वर मांगो। उस समय सदाशिव के अद्भुत दर्शन करके स्तुति तथा प्रणाम करते हुए श्री रामचंद्र जी ने रावण से विजय पाने का वरदान मांगा। यह सुनकर श्री महादेव जी बोले, श्री रामचंद्र जी, युद्ध में तुम्हारे अवश्य विजय होगी। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे प्रभु, आप अपनी इच्छा से कल्याण हेतु दूसरे मनुष्यों के कल्याण करने के लिए यहाँ विराजमान हो जाइए। यह सुनकर सदाशिव उस स्थान पर लिंग में रूप से विराजमान हुए। वही जगत में रामेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह तीर्थ परम पवित्र, मुक्ति भक्ति देने वाला है। दोस्तों, मैंने आपको 12 ज्योतिर्लिंग का महिमाएं और वर्णन पूरा आपको श्रवण करा दिया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना और कमेंट्स में ओम नमः शिवाय लिखें। जय श्री महाकाल।